खाओ, घी खाओ, घी पीओ नहीं, पी जाओगे तो वह मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। तो वह गाय जीवन पर्यंत अमृत वर्षा करती रहती है। और ये ध्यान रखो, वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है, उसके ऊपर प्रेम से, वात्सल्य से हाथ फेर दोगे तो आपकी बीपी भी ठीक हो जाएगी और शुगर भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति के वो ऐसे कर दो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वह राग है। तो आज राग का दिन नहीं है। कौन सा दिन है? त्याग। अच्छा, तो यह त्याग जो करता है उसके सहवास में रहा करो। पश्चिम एक व्यक्ति ने यह भी शोध किया कि उस जहाँ गैया बनती है वहाँ पर आप रात में भी रहोगे, निश्चित है, और भयानक रोगों की भी चिकित्सा हो जाएगी। बिल्कुल। उसके पास सुबह से लेकर के शाम तक ऑक्सीजन है और शाम से लेकर सुबह तक भी ऑक्सीजन है। अरे प्राण वायु है। प्रमत योगात् प्राण व्यपरोपणम, हिंसा ये सूत्र आया है। आप प्रमाद न करो और वहाँ पर रहोगे तो इस प्रकार होगा। ऐसे पेड़ पौधे भी है जो केवल आपको ही प्राणवायु प्रदान करते हैं, अगर स्वयं उससे विपरीत गैस का उपयोग कर लेते हैं यह, और आप क्या करते हैं, शुद्ध प्राण वायु ले लेते हैं और अपान वायु एक प्रकार से आपके लिए बाधक तत्व है, उसको छोड़ देते हैं। इसलिए रागी और विरागी के साथ बहुत संबंध बना हुआ रहता है, लेकिन रागी जो है एक प्रकार से राग के कारण वह न स्वयं की चिकित्सा कर सकता है और न ही पर के लिए सहयोगी दे सकता है। इसलिए महापुरुष जो कोई भी हुए हैं, क्या कह रहा था रामचंद्र, वहाँ सबके लिए बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं और सबको खुश करते जा रहे हैं, खुश करते जा रहे हैं। राम दिन रात लोगों को ये दान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और भीतर अपने मन को डांटते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं। मन को हमेशा हमेशा डांट लगाने वाला ही महान पुरुषोत्तम बन सकता है। आपको बनना है महापुरुषोत्तम। संकल्प मन का ही मात्र नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखो। वचन और काय में यदि उतर गया तो मन अपने आप ही काबू में आता है। आज त्याग का विषय है। आचार्यों ने 5 इंद्रियों को जीतने के लिए कहा है। कहीं भी 28 मूल गुणों में मन को याद ही नहीं किया। सुन रहे हो आप? इसलिए महाराज हमारा मन मानता ही नहीं, मानता नहीं है तो हम भी आपको नहीं मानते जाओ, क्योंकि मन के आप दास बन गए। उदास बनना था। उदास का अर्थ क्या होता है?
उदास का अर्थ ये है मन की इच्छा की ओर नहीं देखना। बैठे बैठे वो इच्छा करता रहता है और आप उसकी पूर्ति करते जाते हैं। नहीं, तो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को अपने अपने विषयों की वो जो जा रही उनको लगाम रखो, फिर और कुछ नहीं करना। 28 मूल गुणों में पंचेंद्रिय विजय कहा है। मन अपने आप ही सीधा हो जाएगा। जब तक हम मन का सम्मान करते हैं तब तक जो है मन धीरे धीरे वह अपने ऊपर हावी हो जाता है और सिर पर चढ़ जाता है। उसको वैसे ही सिर से नीचे गिराओ, अपने आप सीधा हो जाएगा। सीधा होने के लिए मन की ओर नहीं देखना चाहिए, यह आचार्यों का कहना है। इसलिए हम किसी को त्याग नहीं कराते। 5 इंद्रियों के ऊपर आप लगाम लगाइए, आपका भला अवश्य होगा। भला चाहते हो? हाँ, जो भरा हुआ है खाली कर दो। हैं? हाँ, बिल्कुल भूल जा, दूसरे को उपदेश मत दो। सुबह से शीघ्रम आप आइए इधर। क्या? क्यों? ठीक लग रहा? बहुत अच्छा। हाँ, बहुतों को आपने बहुत समय दे दिया, उनसे कुछ ले भी लिया, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो इसीलिए कह रहे थे, देखो हमने आप लोगों से क्या कहा था, 10 लक्षण पर्व में त्याग के दिन आ जाओगे तो मुझे वहाँ पर बिठा दो, सब आपका काम हो जाएगा। किंतु इन लोगों ने ज़्यादा लोभ कर गए। 3 दिवसीय। हाँ, पहले तो कहा था एक दिन भी बहुत बड़ा हो जाता है, हजम नहीं कर पाओगे। हाँ, ज़्यादा मोह न करियो, यही 2 दिन अन्यत्र और लगा दो तो और ज़्यादा आ जाएगा। गाय सुबह भी दूध देती है, शाम को भी दे देती है, मेहमान आ जाए तो मध्याह्न में भी दे देती है। किंतु आप लोभ करोगे तो गड़बड़ होगा। ऐसे सात्विक जीव के पास रहने से हमारा भी जीवन सात्विक बन सकता है। नहीं है तो तामसिक बनने में देर नहीं। इंद्रियों को किसी भी प्रकार से आप सहूलियत मत दो और उसको जो आवश्यक उतना दे करके अपना काम निकाल देना। इसलिए पुराण पुरुषोत्तम राम अपने मन को डांटते जा रहे हैं और बाहर से प्रजा का हित करते जा रहे हैं। ऐसे त्याग तपस्वी के व्यक्तित्व के लिए जो कि पुराण पुरुषोत्तम में आ जाते हैं, महाव्रतों को अंगीकार किया, इसके के लिए बार बार नमस्कार। अहिंसा परमो धर्म। 9 अध्याय हो गए हैं। अंतिम अध्याय कल 10वां अध्याय है और उसी प्रकार 10 लक्षण धर्म भी कल अंतिम है और आज उपांत है 9वां। अब इसमें इस अध्याय में बहुत सारा विषय गुरुदेव ने दिया है, उन सब का वाचन
1 घंटे 1.25 घंटे में होना तब संभव है जब हमें वाक गुप्ती प्राप्त हो जाए। उसके बिना संभव नहीं। अंतर मुहूर्त में जिनवाणी का पूर्ण पाठ करने की क्षमता वचन रुद्धि जिनको बोलते उनको होती है। उसी प्रकार काय में इस प्रकार की क्षमता रहती है, वे 6-6 महीने तक उपवास भी करे तो भी बाह्य 6 तपों के साथ वे चर्या के लिए निकलते हैं। हम लोगों की बस की बात है ही नहीं, किंतु रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह भी सहज हो जाता है। 6 महीने तक तो उपवास करे और एक ही ग्रास बुद्धिपूर्वक लेकर के आए, अथवा एक ही घूंट पानी का लेकर के आए। कितना उत्कृष्ट वह चारित्र है। तब कहीं जा कर के केवल ज्ञान सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इस 9वें अध्याय में आध्यान रौद्र ध्यान का कथन किया। आप लोगों को बार बार इसका चिंतन करना चाहिए कि हमारे परिणाम कैसे होते रहते हैं और उनको कैसा संभाला जाता है। आर्य ध्यान के तो स्वामी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तो कहा 6ठे गुणस्थान तक है। खबरदार, किंतु यहाँ पर ध्यान रखना, अंतिम आर्य ध्यान के लिए उन्होंने निदानम च ये भी कहा। निदान वर्ज है वहाँ पर। कौन से गुणस्थान में? 6ठे गुणस्थान में मुनि महाराज के लिए, क्योंकि भोगों के अभिलाषा मुनि महाराज को, न ही यहाँ की भोगों के, न ही ऊपर के भोगों के, कोई भी भोगों की अभिलाषा नहीं रखते। इसलिए वे मुनि महाराज पंचेंद्रिय विधि माने जाते हैं। किंतु यदि वह निदान हो जाएगा तो मुनि अवस्था ऊपर से बनी रहे, भीतर से तो उनको संयम लब्ध स्थान च्युत हो जाता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना, निदान कितना भयंकर है। निदान बंद के कारण ही कभी कभी महापुरुष होने वाले हैं, लेकिन फिर वो भी चक्कर में आ जाते हैं और निदान कर जाते हैं अगले भाव में, इस तप का मुझे भी यही फल मिले। अरे जहाँ मुक्ति का फल मिल सकता है उसके द्वारा स्वर्ग के सुख की बात क्यों करता है? अज्ञान के कारण और अनंतकालीन संस्कार होने के कारण ऐसा होता है। आप लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, रात दिन चिंता रहती है और बच्चों को भी संस्कारित करने के लिए कुछ बहुत परिश्रम उठाते हैं, किंतु आप लोग यदि हमारे लिए यह फल मिल जाए ऐसी आकांक्षा करते हैं तो आपका जितना भी किया हुआ है वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। इसलिए आप लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो इन बातों से अवश्य बचे। पंचम गुण स्थान तक निदान हो सकता है, हो ये नियम नहीं। और हो गया जैसे रावण अब नरक में चला गया है, गत जीवन में उनको
कई प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त थी, विद्याएं प्राप्त थी, किंतु वह उस निदान करने के कारण वहाँ से नीचे आया और आपके सामने सामने ही नरक में चला गया। आगे वह तीर्थंकर होने वाला, ये भी इतनी बात सही है, किंतु यहाँ तो पेपर उसका बिगड़ गया। इस साल में तो उसका पेपर बिगड़ ही गया। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि जांच करने वालों के मन में बुद्धि में आ जाए और मुझे नंबर ज़्यादा दे। अभी भी तुम अपनी बुद्धि छोड़ नहीं रहे हो। इस प्रकार परिश्रम करो जिसके द्वारा हमारा बहुत उच्च अंक के साथ वह पेपर निकल जाए। लेकिन इस भाव में चूक गए। अब चूकना नहीं, भले ही 33 नंबर ले आओ, लेकिन निदान से सप्लीमेंट्री तो नहीं है। हम तो सप्लीमेंट्री देते ही नहीं किसको, पूर्ण नंबर ले लो। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार निदान को यदि मुनि महाराज देख लेते हैं, निश्चित रूप से उनका भी पेपर बिगड़ जाएगा। वह वैसे ही बिना मांगे मिलने वाला था और वह अज्ञान के कारण वह रहा नहीं गया। इसलिए आप लोग इससे बचते रहना। रोगों होने के उपरांत उपचार करने की अपेक्षा से रोग आने से पूर्व में ही दक्षता रखना ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। उसका लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, मैं कोई नहीं जानता। केवल ताली बजाने के लिए करवा देते हैं तो क्या वो तालियां तो मिलेगी, लेकिन तालियों की ओर नजर न रखें, ये हमारा कहना। भले ही टूटी फूटी छोटी भी कविता क्यों न हो, लेकिन वह जानदार तो तभी है, नहीं है तो केवल तो दिखावट हो जाएगा। ऐसा परिश्रम बहुत होता है। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है, लेकिन कविता के बाद वह तालियां बहुत जल्दी याद आती है। तो फिर अपने आप ही ताली बजाया करो, उसमें क्या अच्छे ढंग से जाकर के कविता यहाँ पर कह दी, किसी को ताली बजाओ ऐसे कहने नहीं, और कोने में आकर के बैठ गए और अपनी कविता के लिए ताली बजाते रहे। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ये क्यों वो बजा रहे हैं, क्योंकि हमारी कविता आज बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी किसी ने ताली नहीं बजाए। अहिंसा परमो दया। चर्चा के दौरान गुरुजी ने एक बार वह विषय हमें दिया जो सबको भी मिल सकता है, वो ऐसी बात नहीं, किंतु आस्था से जब हम उसको जोड़ते हैं तो रास्ता बहुत स्पष्ट होता चला जाता है। नहीं तो वह सब विषय एक प्रकार से नाश्ता बन जाता। आप आस्था से यदि जोड़ते हो, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि बनारस की बात है, सब विद्यार्थी छात्र अध्ययन करते थे और रात में वैसे ही
एकांत हो जाता है, सब लोग शयन कर जाते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत सुविधा मिलती। अध्ययन करके छात्र आए, सो गए, नींद लगते ही एक छात्र उठा और गंगा में वैसे ही जैसे सामने कोई मंत्र विद्या सिद्ध हो, ऐसे व्यक्ति के समान वह भीतर प्रवेश करके उस पार जाने के लिए उद्यमशील हुआ। और वह पुनः वहाँ पर जा करके लौट करके आया और शयन कक्ष में वह पुनः सो गया। वैसे तैरना नहीं जानता था और गंगा से इस ओर से उस ओर तक पहुंचना ये कैसा। तो वह पूरे उसके वस्त्र गीले हो गए। सुबह उठ करके वह देखता है, विस्मित होता है कि मेरे पूरे के पूरे वस्त्र गीले क्यों। यह क्रम 2-3 दिन चला। दूसरे छात्र को उसने बताया कि ऐसा हो रहा है, देखेंगे क्या हो रहा है। वह छात्र भी बेटा रहा है कि कब जाता है, कहाँ जाता है देखने के लिए। तो 12 बजे वो पुनः उठा और नदी में, गंगा जी में पहुंच गया। दूसरे छात्र जो किनारे पर बैठा था वो कहता है कि ये तो अब डूब जाएगा, क्योंकि तैरना तो जानता नहीं, अभी कैसे जा रहा है ये। इसने आवाज लगा दी। योग की बात है, उसका निद्रा भंग हो गई और वो डूब गया। अब हमें अपनी आस्था के नेत्र खोलने चाहिए। सामने सामने जो दिख रहा है गलत तो नहीं हो सकता, फिर भी हम उसको स्वीकार कैसे करें। यदि भूत लगता है, देव का प्रभाव होता है, तो डूबता नहीं, तो पार होकर के आ जाता। 2-3 दिन यह आता गया जाता गया, उस समय क्यों नहीं डूबा, आज क्यों डूबा। ज्ञात हुआ बाद में निद्रा में ऐसे कार्य हो सकते हैं। तो निद्रा भी अच्छा है, जागने के पेशा से निद्रा भी अच्छा है। ऐसा कार्य हो सकता है, लेकिन डूबने का कार्य भी हो सकता है। जो जागता है स्वयं भी पार होता है और दूसरों को भी पार लगा सकता है। इसलिए हमें जागृति देवता की सेवा, वैयावृत्ति और उसके चरण सानिध्य हमेशा हमेशा प्राप्त कर लेना चाहिए। और दूसरे कोई व्यक्ति होते हैं इसके बारे में ये सोचते ये सब देवों के करामात हैं। अब विज्ञान क्या इसके बारे में सोचेगा, ये प्रश्न है।
कुछ ऐसे प्रश्न शंकाएं हैं विज्ञान ने बांध बूंद करके रखा और उसके लिए घोषित कर दिया ये मनगढ़ंत है। ऐसी चीजों को मन से ही गढ़ाया जा सकता है। मनगढ़ंत का अर्थ रूढ़ ही नहीं, मनगढ़ंत का अर्थ वस्तु स्थिति से दूर हो ऐसा नहीं। इतना ही मैं बार बार पूछता रहता हूँ, यदि ये दर्शन का विषय है, ये पौराणिक है या और गुरुओं के द्वारा बताया हुआ है, इसके पीछे कोई शोध प्रबंध आदि आदि नहीं हुआ, मंथन और आलोड़न आदि कुछ नहीं हुआ, इतना तो हम अवश्य सुन लेंगे, समझ लेंगे। किंतु यह अप्रामाणिक है ये कहना एक प्रकार से साहस का काम होगा, अथवा यूँ कहना चाहिए विज्ञान की कसौटी भी तो होना चाहिए। विज्ञान को कसो या दूसरी वस्तु को कसो, कसौटी तो चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, कसौटी की भी प्रमाणिकता अपने आप में हुआ करती है। जब तक बैंकों में सोना रख कर के पैसा लिया जाता था, निकाला जाता था, जिसको आप कुछ भी कह दो, लोन आदि आदि, हाँ, तो यह सोना रखा जाता था। और यह सोना है क्या नहीं, बैंक वाले ये नहीं जान सकते, उसके लिए सुनार की कई आवश्यकता है। और वो बैंक वाले इस कसौटी के पाषाण को कस करके देखते ये सोना है क्या नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक होगा दूसरे विषय में, किंतु स्वर्ण पहचान के क्षेत्र में उसका कोई भी पहुंच ही नहीं है। और जब कसौटी की लकीर को देखते हैं, सोनार वहीं पर बैठा है और वो कहता है इस लकीर को थोड़ा सा इधर से और थोड़े से विशेष रूप से खींचो तो बात अलग बनेगी। जब खींचा तो वह अलग और गुणवत्ता को लेकर के शुद्ध हुआ। सामने वाला बैठा है वैज्ञानिक, ये आपने कैसे करा? अभी कुछ नहीं। हम प्राय करके जागृत अवस्था में कम काम करते हैं और सोते सोते बहुत काम कर जाते। देखा देखी जिसको बोलते, देखा मैंने देख लिया। अब देखी का अर्थ क्या होता है बोलो? ये उसके साथ देखा का समर्थन करने वाला देखी है। बेस नहीं है तो बेसमेंट बनाना पड़ेंगे ना, क्या बात हो गई? कोई धरती पर बेसमेंट बनाता है, कोई ऊपर उठ करके बनाता है। अब कौन सा चाहते हो बताओ? यहां पर भी बेसमेंट है, यहां पर भी बेसमेंट है। कि जल के ऊपर भी हम रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। अब एक और है, हम जल के ऊपर से भी
वायुमंडल में भी रह सकते हैं। जैसे विमान की ओर आपकी दृष्टि चली जाए, अपने आप ही ठीक हो जाए। विमान को बनाने से पूर्व में पक्षी का अध्ययन कर लिया गया। ध्यान रखो, ये क्या है? उसके पंख, उसके शरीर की संरचना आदि आदि वैज्ञानिक आविष्कार के आधार स्थल थे। ठीक उसी प्रकार बनाया उन्होंने। तो वह जिस प्रकार रह सकता है, उसी प्रकार आप वायुमंडल में भी बिना आधार रह सकते हैं। हाँ, तब रह सकते हैं जब आप दुनिया में होते हुए भी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं। जब तीव्र गति से चलाते हैं वाहन को, तो उस समय एक बार हमने उसी ड्राइवर चालक के पास बैठा था। ये क्या करता देखो, तो उनकी आँखों की पलकों की ओर मैंने देखा, उसकी पलकें हमारे जैसे जल्दी जल्दी झपकती नहीं थी। ये क्यों? क्योंकि यदि इसकी गति झपकने की जल्दी नहीं करते हैं तो संभव है उसी बीच में एक्सीडेंट भी घटित हो सकता है। उस समय उसके श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया भी बदल जाती है। आप जैसे धीरे धीरे श्वास लेगो तो गड़बड़ हो जाएगा। श्वास भी, आंखों के पलके भी, और चित्त की गति कहाँ है बताओ? चित्त की गति कहाँ है? सोच रहा है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे आधुनिक हाँ नहीं, और नीचे एक पत्थर आ गया, ठोकर खा गिर गए। अब हम पूछना चाहते हैं कि नींद लग गई थी? क्योंकि चित्त या तो मोबाइल सुनेगा या तो सड़क को देखेगा। ये पक्का है। जैसे जैसे गहराई में उतरेगा वह पार कर जाएगा गेय को, तो जानने योग्य है उसको भी। ये पक्का, बिल्कुल पक्का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसका एक प्रकार से स्वभाव है, प्रकृति है। आपकी दृष्टि में इतनी तेज गति आ सकती है तो उस समय ये घटित हो सकता है। हर एक व्यक्ति की वश की बात नहीं है। जब ऊपर उठेंगे उस समय में भी हमारा, जैसे घोड़े के ऊपर सवार होने वाला व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठता नहीं, घोड़े के ऊपर उसके जो एलान है उसके ऊपर हाथ रख कर के ऊपर उठता है और हवा में वह भागता रहता है घोड़ा, और वह किसी प्रकार से अपने गुरुत्वाकर्षण को छोड़ता नहीं, नीचे आ नहीं सकता। और आप बैठ गए, ऐसे ही हाथी के ऊपर थोड़े बैठना है, ये तो घोड़े के ऊपर सवार होना है। तो उस समय उसकी गति के अनुसार, घोड़े की गति के अनुसार सवार हुआ जो व्यक्ति है उसकी भी स्थिति आ जाती है, अन्यथा यह कार्य हो नहीं सकता। ये एक दिन की बात नहीं, किंतु कई दिन व्यतीत हो सकते हैं। आपकी एकाग्रता
सब कुछ काम करती है। एक आप हैं, लेकिन आपका चित्त एक नहीं है। बच्चों को कहा जाता है, बच्चों यदि सीखना है तो इधर उधर की बातें बंद कर दो। तो बंद करता है तो यह हासिल होता है उसको, और यह आसानी से भी हो सकता है। लेकिन नियम यही है कि आप उसमें समर्पित होकर के कितना एकाग्र हो जाते हैं वह आधारित। तो आज वह सोने का ज्ञान जब वहीं पर बैठा था, सुनार हुआ कहता है हमारे हाथ में दे दो। और जो लकीर के माध्यम से उसने सोना है, लेकिन कितना है अनुपात से उसको भी बता सकता है। और अंजलि में उस सोने के बिस्किट को लिया, यूं यूं कर रहा है। ये क्या है? हाथ में तराजू है। तराजू को तो हम सुनते थे 2 पाल्टी चाहिए। लोकतंत्र को चुनने के लिए कम से कम भी 2 पार्टी चाहिए। तो तराजू में एक ही पाल्टी कैसे तोला जा सकता? ये देखो सुनार के हाथ में एक ही पाल्टी है, और वह यूं यूं कर दिया, इसमें 5 तोला सोना है। ऐसे ही बोलता होगा। कैसे बोलता है? हिंदी भाषा में बोलूं या कर्नाटक भाषा में बोलूं? हाँ, तो नहीं, इसके सही वेट तो इंग्लिश जानने वाला ही जान सकता है। भारतीय वासो, अब तो जागृत हो जाओ, अब तो सोचो। युग चला गया किंतु पीछे चला गया, आप आगे नहीं हो पाए। ये कैसे आपने कहा नहीं, जो रहा है उसी को बताया। हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ये बात अलग है। नहीं करना है ये बात अलग है। हो ही नहीं सकता ये, ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि किसी को सिद्ध करने के लिए आपने हेतु उसको सदोष सिद्ध कर दिया, हो जाएगा। लेकिन हेतु को सदोष सिद्ध करना आपके वश की बात नहीं है। हेतु तो हेतु होता है। वर्षों लग जाते हैं तब कहीं जाकर के न्यायालय में न्याय मिलता है, क्योंकि वह सत्य तक पहुंचने के लिए हेतु सक्षम है क्या नहीं ये देखा जाता। जब वह अपने हाथ में लेता है और बताता है, दूसरे को ऐसे ही ले लिया और वो भी बता दिया, ये भी इसमें कितने हैं, इसमें 5-10 सोदा है, इसमें आधा किलो है, यह जो बता रहा है यह उसका अनुभव है।